बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम संतान सप्तमी व्रत कथा का बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से इस कथा को श्रवण करेंगे, जो कि संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य, भगवान शंकर, माता पार्वती को समर्पित है। कहते हैं यह व्रत संतान सप्तमी की कामना करने वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए संतान सप्तमी व्रत कथा को बड़े प्रसन्न चित्त भाव से श्रवण करें, क्योंकि यह एक दुर्लभ कथा है, जिस कथा को सुनने से व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ आरोग्य और दीर्घायु की भी प्राप्ति होती है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडव पुत्र युधिष्ठिर सप्तमी, संतान सप्तमी व्रत सुख प्रदान करने वाली कथा है। इस व्रत से संतान को आरोग्यता, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडव पुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा, इस दिन भगवान सूर्य और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमस ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमस ऋषि के बताए विधानों के अनुसार माता ने इस व्रत का नियम से पालन किया। इसी से मेरा जन्म और कंस के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलाई। यह संतान सप्तमी की व्रत की कथा राजा नहुस की पत्नी की बहुत ही सुप्रसिद्ध कथा है। इसको श्रवण करने से यदि आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, तो निश्चित ही निश्चित संतान सुख की प्राप्ति होगी और भगवान श्री हरि की कृपा से पुत्र की दीर्घायु की कामना आप कर सकते हैं और उसके जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए हम इस व्रत को, कथा को बड़े ही प्रसन्नचित भाव से श्रवण करते हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसको सुन लेने से, जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक क्लेश दूर हो जाएं, वे धनवान पुत्रवान। यह सुन भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। यह कथा, एक समय लोमस ऋषि मथुरापुर में वासुदेव के घर आए। उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका आदर सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको यह कथा सुनाने लगे। हे देव की, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहता है। इसी प्रकार राजा नहुष की दुखी पत्नी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसके संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, मुनिवर, कृपा करके इस व्रत को सुविस्तार बताने का प्रयास कीजिए, जिससे कि मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, देवकी से कहा, अयोध्या के एक बड़े धर्मात्मा राजा नहुस अपना राज्य बड़े ही विधि विधान व पुत्रवत प्रजा का पालन करते थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत ही सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भी चंद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान स्त्री थी। रानी व ब्राह्मणों में अत्यंत प्रेम था। एक दिन सरयू नदी के तट पर कुछ स्त्रियों को एक मंडप में थी श्री पार्वती शिव की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करते देखा। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहन, तुम यह किस देवता का व्रत पूजन आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। भगवान संतान सप्तमी में भगवान शंकर जी और माता पार्वती का पूजन बड़े विधि विधान से किया जाता है। इस
कथा को श्रवण करने से और संतान सप्तमी का व्रत करने से निश्चित ही आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों ने भी इस व्रत को करने का मन में निश्चय संकल्प कर लिया और वह घर लौट आई। ब्राह्मणी चंद्रमुखी तो इस व्रत को विनय पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती कभी भूल जाती। कुछ समय के बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म ने रानी ने बदरिया और ब्राह्मणों मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। बंदरिया को योनि में रानी शब्द भूल गई। कुछ समय बाद इन दोनों ने भी यह देह को त्याग दिया। तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया। रानी फिर से एक राजा की रानी बन गई। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया और विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी ने अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिव जी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव जी की पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणों में जो पूर्व जन्म में प्रेम था वह अब भी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उनके गूंगा व बहरा बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़कर चला गया। अब रानी को बहुत शोक हुआ, दुखी और व्याकुल रहने लगी। दैव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ सब पुत्रों को लेकर आई। ब्राह्मणी के इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या होने लगी। तो उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पापवश उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा ही अपरंपार है। भगवान शिव ने कृपा से उनके बच्चों पर कोई भी प्रभाव ना पड़ा और एक भी बच्चा ना मरा। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहां आई तो रानी ने उनसे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया है, परंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य किया है, कौन सा व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? इसका भेद मुझे निष्कपट कहे, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुन ब्राह्मणी ने रानी को तीनों जन्म का हाल कह सुनाया। भगवान शिव की कृपा के प्रभाव से मैं भगवत इस जन्म में भी भली और बाद में नियम पूर्वक अपने इस संकल्प को जन्म में भी भूल गई। मैं समझती थी कि मुझ पर ही भारी संकट है, उसका एकमात्र यही कारण है माता की आप भी इस संतान सप्तमी का व्रत करें। माता आपकी संतान सप्तमी के व्रत को करो जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। सोमवार भी बोले हैं देवकी तुन रानी ब्राह्मणी के चरणों में क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की अपरंपार महिमा के गीत सुनाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। और देश को भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ईश्वर भोग कर ही सुख पाता है। तुमसे मैं कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने से अपने मन में दृढ़ संकल्प करो तो तुम्हें भी संतान के सुख की प्राप्ति होगी। कथा के अनुसार माता देवकी ने भी यह व्रत किया था और उसी के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यह विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी तो है ही, साथ ही साथ पुरुषों को भी यह अत्यधिक सुख प्रदान करता है। और जो भी इस संतान सप्तमी का व्रत करते हैं उनके जीवन में संतान के सुख की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। जिसे स्वयं करें और दूसरों को भी करने की इसकी सलाह दें। निश्चित देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा व्यक्ति पर होती है और जो नियम पूर्वक व्रत को पूरा करता है, भगवान शिव और पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह अंत में भगवान शिव के लोग जाता है। बोलिए उमापति महादेव की जय। यह संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही
सुखकारी है हमारे जीवन में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।